अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक इज़ न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 5 इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सरसाइज 5A हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा होगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, लीविंग योर आंसर्स इन इंडेक्स नोटेशन वेयर एप्रोप्रिएट। इंडेक्स नोटेशन का मतलब आपने आंसर को पावर की फॉर्म में लिखना है, कोई नंबर जैसे और उसके ऊपर कोई पावर जैसी। ये भी इंडेक्स नोटेशन में ही है, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7। तो इसी फॉर्म में आपने आंसर को लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ रूल्स पहले से आप लोगों के लिए बना के लिखे हुए हैं कि अगर आप यहाँ पर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, और अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो उनकी पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दो नंबर्स अगर कहीं आपको ब्रैकेट मिली तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 रूल्स यहाँ पर हम फॉलो करेंगे आज की एक्सरसाइज में। तो देखें यहाँ पर है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7। तो यहाँ ये दोनों नंबर क्या चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पहला रूल यहाँ पर लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 को 1 टाइम लिखूँगा और इनकी पावर्स को ऐड कर दूँगा 3 + 7। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 10। तो इस तरह मेरे पास ये आंसर इसका निकल आया। तो आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखें -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 के साथ। तो एक दफ़ा -4 लिखेंगे और इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में देखें यहाँ पे जो पहला रूल है वो क्या बता रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 6 + 5 तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा। तो -4 की पावर 11 आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर भी पहला रूल ही लगेगा कि इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नंबर को हम 1 टाइम लिखेंगे x को, और इनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 + 3 11 हो जाएगा। तो x की पावर 11 आंसर हमारा बन गया। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब देखिए 3 8 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 8 ज़ा 24। ठीक है। अब y की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7। अब देखें y की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही है y की पावर 7 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन पहला रूल लगेगा, और पहले रूल में जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे y की पावर 2 एंड y की पावर 7, उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखें पहला रूल हमें क्या बताता है कि हमने उनको ऐड कर देना है। तो हम इनको ऐड कर देंगे। 24 y की 2 + 7, तो 24 y की पावर 9 हमारे पास आ जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सामने लिखा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखें डिवीजन है। तो डिवीजन में रूल में मैंने क्या बताया हुआ कि अगर डिवीजन होगी तो पावर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को। तो देखें ज़रा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं एक दफ़ा 5 को लिख दूंगा और पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिख दूंगा 8 - 5, क्योंकि ये रूल मेरे पास लगेगा। डिवीजन में हम क्या करते हैं, पावर्स को की सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, फर्स्ट पावर में से सेकंड को माइनस कर देंगे। 8 - 5 तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। और इसको हमने सेट इंडेक्स नोटेशन में ही लिखना है, यानी कि पावर में ही लिखना है। 5 की पावर 3 ही आंसर आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना। जैसे 5 × 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना। उसने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लीविंग योर आंसर्स इन इंडेक्स नोटेशन। आपने अपने आंसर को इंडेक्स नोटेशन में ही छोड़ना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट और रूल आपको स्क्रीन पे लिखे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें डिवीजन चल रही है। तो डिवीजन में मेरे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट। मैं पावर को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। नंबर को एक दफ़ा लिखूंगा -7 और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 11 - 4। तो 11 - 4 से मेरे पास 7 आ जाएगी। तो -4 की पावर -7 की पावर 7। तो इंडेक्स नोटेशन में ही छोड़ देना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट सी की तरफ। तो यहाँ पर भी डिवीजन है तो सेकंड रूल ही फॉलो होगा। मतलब कि हम पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो 6 में ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और x की पावर 7 और माइनस कर दूंगा इस 3 को। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 7 माइनस 3 से 4 बन जाएगा। तो इस तरह मेरे पास ये आंसर निकला है 6x रेज़ टू दी पावर 4। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि डिवीजन चल रही है, तो -15 डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा। देखें इसको अलहदा से मैं कर दूंगा यहाँ -15 डिवाइडेड बाई 5। अब ये y की पावर 9 ये डिवाइड हो रही है किससे, फर्दर डिवाइडेड बाय y की पावर 4। तो यहाँ 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, तो -3 आ गया। और देखें y की पावर 9 और डिवीजन लग रही है, तो सेकंड रूल अप्लाई होगा कि पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो y की पावर 9 -4, तो -3, और y की 9 - 4 5, तो -3 और y की पावर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। तो देखिए यहाँ पे पावर के ऊपर पावर चल रही है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, तो मैंने पावर की पावर ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ब्रैकेट के ऊपर ये पावर लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इनकी पावर्स को ब्रैकेट यूज़, अब देखिए यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट है यहाँ पर, तो ब्रैकेट का मैंने क्या बोला हुआ था, मल्टीप्लिकेशन, यानी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी ब्रैकेट को देखोगे और ब्रैकेट के ऊपर आप कुछ पावर लिखी हुई देखोगे, तो आप क्या करोगे, थर्ड रूल अप्लाई करोगे। थर्ड रूल मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे पावर्स को आपस में, तो 9 लिखोगे, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 9 और इसकी पावर 8। तो आपने इसको आंसर को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में ही छोड़ना है। तो 9 रेज़ टू दी पावर 8। तो आइए बढ़ते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। यहाँ पर भी देखें पावर के ब्रैकेट के ऊपर आपको पावर लिखी नज़र आ रही होगी। तो ब्रैकेट का क्या मतलब था कि मल्टीप्लिकेशन, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये h और 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो h और 2 5 ज़ा 10, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इंडेक्स नोटेशन में ही छोड़ना है, यानी कि पावर की फॉर्म में ही छोड़ना है। तो यहाँ पर फिर मुझे ब्रैकेट भी नज़र आ रही है और मल्टीप्लिकेशन भी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट में तीसरा रूल सॉल्व करूँगा। तीसरे रूल में क्या कहा गया है कि पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखें मल्टीप्लिकेशन तीसरा रूल, तो देखें यहाँ पर 3 रेज़ टू दी पावर 14 और मल्टीप्लाई और 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 ज़ा 14, तो 3 14 और मल्टीप्लाई बाय 5 और रेज़ टू दी पावर 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर देखें एक और मैं रूल अप्लाई करूँगा कि जब आप देखेंगे कि ये 3 और ये 5 इनके सेम पावर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक पावर की फॉर्म में लिख लूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसकी पावर को मैं कंबाइन कर दूँगा। देखें मैंने 14 पावर में ले लिया। तो यहाँ पर देखें मेरे पास 3 5 ज़ा 15 बन गया था, ये 15 और पावर इसकी बाहर 14 थी जो यहाँ पे नीचे आ गई। तो इस तरह मेरे पास आंसर बन गया 15 और रेज़ टू दी पावर 14। इंडेक्स नोटेशन में मैं इसको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 रूल अप्लाई किए। पहले मैंने ब्रैकेट का रूल अप्लाई किया, यानी कि पावर्स को, ब्रैकेट का रूल क्या है कि मल्टीप्लिकेशन कर देनी है पावर्स की, पावर को मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 2 7 ज़ा 14, देखें ये 5 की पावर 14। और फिर मैंने यहाँ पर एक और रूल भी अप्लाई किया कि अगर सिमिलर पावर्स होंगी तो पावर को कंबाइन कर दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और पावर को कंबाइन कर दिया, दोनों की सेम पावर बना के लिख दी जो कि 14 आ गई। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, और
पावर 14 एज इट इज़, तो इसको मैंने इंडेक्स नोटेशन में ही छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी मैं वही रूल अप्लाई करूँगा कि 2 और इसकी पावर भी 3 है और 9 की पावर भी 3 है, तो दोनों पावर सेम है। तो मैं क्या करूँगा, पावर को कंबाइन कर दूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और पावर इसकी क्या आ जाएगी, कंबाइंड पावर 3 आ जाएगी। तो 2 9 का 18 और 18 की पावर 3। इंडेक्स नोटेशन में ही मैंने इसको छोड़ना है। तो 18 की पावर 3, तो यहाँ 3 है, 18 की पावर 3। तो दिस इज़ माय आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट ये आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रैकेट लगी हुई है, तो ब्रैकेट का थर्ड रूल अप्लाई होगा। ये देखें थर्ड रूल ब्रैकेट का, वो क्या है कि पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 की कोई भी पावर नहीं है, तो मैं 2 की पावर 1 शो कर लूँगा। तो अब देखें पावर मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 की पावर 1 है और होल ब्रैकेट की पावर 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड अगेन यहाँ पर देखें के, और के की पावर 6 थी और बाहर ब्रैकेट की पावर 3 थी, तो 6 3 ज़ा 18, जो कि नेक्स्ट स्टेप में करूँगा। अब देखें 2 की पावर जो है वो क्या बन गई, 3 बन गई, और मल्टीप्लाई बाय के की पावर क्या बन गई, 6 3 ज़ा 18 बन गई। तो 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और मल्टीप्लाई बाय के की पावर 18, और ये 8 आ गया, और के, तो 8 के की पावर 18। तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो अब बढ़ता हूँ मैं अगले एफ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी आप वही काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, एक रूल आप याद रखें, अगर पावर इवन में होगी तो अंदर माइनस का साइन जो है वो चेंज होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -3 और इसकी पावर जो है वो 4 बन गई, ठीक है, और इसकी पावर 3 आप अलहदा कर दें। ये इस तरह क्यों किया, मैंने किस रूल के तहत किया, क्योंकि देखें यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसकी माइनस की जो पावर है वो भी अलहदा से हमें लेनी पड़ेगी, पावर 4, और 3 की पावर भी 4, तो दोनों की कंबाइंड पावर है ये 4, माइनस की पावर 4 है और 3 रेज टू दी पावर 1 की पावर भी 4 है। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि अगर आपके पास माइनस होगा तो आपने माइनस को पहले ब्रैकेट में लिख देना है, और अगर ऊपर इवन नंबर होगा तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये देखिए इवन नंबर है, 4 इवन है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको अगले स्टेप में मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये देखें थर्ड रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, पावर है तो मल्टीप्लिकेशन, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करूँगा थर्ड रूल के अकॉर्डिंग टू। तो देखें x में x की जो पावर 6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, और नेक्स्ट y में 2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ। हम मैंने क्या बताया था कि मैंने बताया था कि अगर पावर इवन में होगी तो माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि ब्रैकेट लगी हुई है तो थर्ड रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 आ जाएगा, तो 3 रेज टू दी पावर 4, और यहाँ पे x की 6 4 ज़ा 24, और y में 2 4 ज़ा 8। तो 3 को हम 4 टाइम लिखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और x की पावर 24 और y की पावर 8। तो 3 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया खुद से ही, तो ये मेरे पास 81 बन गया। देखें कैसे 81, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और 27 3 ज़ा 81, तो ये 81 आ गया, और x की पावर 24 और y की पावर 8। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है इस पार्ट के लिए।
तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर्स इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे भी इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में हमने इसको लिखना है आंसर को। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन का रूल यूज़ हो रहा है, तो डिवीजन का रूल सेकेंड रूल में हम क्या करेंगे, पावर की सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो लेकिन पावर की सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास जो बेसिस हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर सेम है, तो अगर हम मेरे पास बेस सेम होती तो मैं ये रूल अप्लाई कर देता। तो अब यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर पावर को कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि पावर देखें सिमिलर है यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 13, तो पावर सेम है, लिहाजा मैं क्या करूँगा, इनको कंबाइन कर दूंगा पावर को। तो आइए पावर को कंबाइन कर दें। 14 डिवाइडेड बाय 7 और पावर देखें कंबाइन कर दी मैंने 13। अब 14 डिवाइडेड बाई 2 का 7 का आंसर 2 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14 और पावर आपकी क्या बन गई, 13 बन गई। तो इस तरह आपके पास 2 रेज़ टू दी पावर 13 आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट बी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर दो रूल यूज़ हो रहे हैं, ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है। तो यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई होगा पावर की मल्टीप्लिकेशन का। देखें 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल। पावर ब्रैकेट अगर है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 9 और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवीजन का साइन। यहाँ पर देखें 3 की पावर 1 अगर मैं ऊपर शो कर दूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट में पावर्स क्या हो जाती हैं, थर्ड रूल के मुताबिक ब्रैकेट क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब मैं क्या लिख दूंगा इसको, 9 और रेज टू दी पावर 4 5 ज़ा 20 और डिवाइडेड बाय 3 और 1 20 ज़ा 20। अब देखें पावर सेम हो गई है, तो मैं पावर को कंबाइन कर दूंगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 लिखने के बाद मैं पावर को कंबाइंड फॉर्म में एक ही पावर बना के लिख दूंगा। और 9 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर 3 होता है, तो 3 रेज टू दी पावर 20 एंड दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो अब आपको पार्ट सी स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे रूल लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर पावर डली हुई है। इसका मतलब यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई होगा, यानी ब्रैकेट्स की जो पावर है उसके साथ जो नंबर्स हैं उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए m की पावर 1 है और नीचे भी 2 की पावर 1 है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें पावर को पावर के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5। ये यहाँ पर तो देखिए दोनों पावर्स मैंने मल्टीप्लाई करवा दी। इस पावर को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 1 थी ये भी मैंने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर m रेज टू दी पावर 5 बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, और नीचे भी 2 रेज टू दी पावर 5 बन जाएगा। तो अब देखें पावर्स सिमिलर आ चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन पावर को कंबाइंड फॉर्म में लिख दूँगा। तो देखें यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 2 और पावर को मैं 1 बना के लिख दूँगा कंबाइंड फॉर्म में 5। तो पावर मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पर m 5 नहीं है, यहाँ पर m है। बल्कि एक स्टेप मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसको आप रेज कर दो और यहीं से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये देखें m की पावर 5
और नीचे 2 रेज टू दी पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें खुद से, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा m रेज टू दी पावर 5, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 32, और यही मेरे पास आंसर है अपनी इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट आपको नज़र आ रही होगी। तो ब्रैकेट में हम क्या रूल यूज़ करेंगे, थर्ड रूल यूज़ करेंगे। तो थर्ड रूल में क्या है, अगर आपके पास ब्रैकेट है तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखें 3 की पावर 1 है, मैं शो कर देता हूँ। तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे n की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब 3 रेज टू दी पावर 3 हो गया, और नीचे यहाँ पर n की पावर 6 आ गया। 2 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो अब मैं सॉल्व कर दूंगा। 3 रेज टू दी पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा खुद से। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे n की पावर 6। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो ये मेरे पास आ गया 27 डिवाइडेड बाय n की पावर 6। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट ये आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगी हुई है, तो थर्ड रूल यूज़ होगा मल्टीप्लिकेशन का। पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, तो ब्रैकेट की अगर ब्रैकेट मौजूद हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं क्यू की पावर भी यहाँ शो कर दूंगा। तो क्यू की पावर मेरे पास क्या है, क्यू की पावर मेरे पास 1 है। तो ये देखें क्यू की पावर 1। तो अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर पी है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6, और नीचे जो है Q तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, P की जो पावर है वो 4 6 24, और नीचे Q की जो पावर है वो 6 आ गई। और फर्दर चूँकि इनकी यहाँ पर इनकी बेस डिफरेंट है, तो हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और पावर्स भी चूँकि डिफरेंट हैं, इसलिए कंबाइंड पावर भी नहीं बना सकते। तो इसका आंसर यही होगा, और ये इंडेक्स नोटेशन में, इंडेक्स फॉर्म में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट एफ़ की तरफ। तो अगेन वही रूल, एक तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पे थर्ड रूल यूज़ होगा कि ब्रैकेट अगर हुई तो क्या होगा, अगर ब्रैकेट हुई तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखें थर्ड रूल यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इनकी पावर शो कर देता हूँ एक्स की। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर अंदर माइनस हुआ और बाहर इवन नंबर पावर में हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और एक्स पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और नीचे वाई में 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, x की पावर 4, और नीचे क्या आ गया, y की पावर 8। अब चूंकि वेरिएबल भी डिफरेंट है, x एंड और y, और पावर भी चूंकि डिफरेंट है 4 एंड 8, लिहाजा यही मेरे पास इसका आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखें h की पावर 2k मल्टीप्लाई बाय h की पावर 11 और k की पावर 9। तो यहाँ पर देखें मैं क्या रूल यूज़ करूँगा, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करूँगा, सिमिलर जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर को ऐड कर दूँगा। पहला रूल यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो h, अब देखें इसको इस तरह इकट्ठा करके लिख लें, h मल्टीप्लाई बाय, डॉट डाल दें, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा h, और यहाँ पर h की 11 मल्टीप्लाई बाय k की पावर शो कर दें 1, और यहाँ पर k की पावर 9। तो देखें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है इनके दरमियान, h और k के दरमियान, और वेरिएबल भी ये सिमिलर हैं। देखें वो भी h है और ये भी h है, तो पावर क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल पावर ऐड हो जाएगी। तो एक h लिख दूंगा और पावर को ऐड कर दूंगा, 2 + 11 मल्टीप्लिकेशन का साइन, k
और यहाँ पर सिमिलर वेरिएबल है k, तो पावर ऐड कर दूंगा 1 + 9। तो यहाँ पर देखें मेरे पास आंसर बन गया h की पावर 13 एंड k की पावर 9। तो अब पावर्स भी डिफरेंट हैं और बेसिस भी डिफरेंट हैं, तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा। और पावर यहाँ पर बेसिस सेम होती तो मैं पावर ऐड कर देता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, और अगर पावर्स सिमिलर होती तो मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख देता, लेकिन यहाँ पर पावर्स और वेरिएबल दोनों ही डिफरेंट हैं, लिहाजा यही इसका फाइनल आंसर होगा। 9 + 1 10, तो इसकी करेक्शन कर लें, 9 + 1 यहाँ पर 10 हो गया। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर बाहर ब्रैकेट में कोई पावर नहीं है, लिहाजा हम इसको ओपन कर लेंगे। और माइनस का साइन अगर बाहर पॉजिटिव होती पावर तो ये चेंज होकर, अगर बाहर पावर इवन होती तो ये चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता, लेकिन अब माइनस का माइनस ही रहेगा। माइनस और m की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 11 और फिर मल्टीप्लाई बाय n की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय n की पावर 9। और रही बात इस 4 की, तो 4 को आप स्टार्ट में लिख लें, तो 4 को स्टार्ट में लिख लें और माइनस का साइन इसके साथ डाल दें। तो अब ये देखें -4 ऐसे ही चलेगा। और चूँकि m मल्टीप्लाई बाय m हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 + 11 कर दूंगा, और यहाँ n और n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक n लिख के पावर को क्या कर दूंगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल के अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो नंबर्स के दरमियान तो उनकी पावर्स को ऐड कर देता हूँ। तो 3 + 9 कर दूंगा, तो यहाँ पर -4 और m की पावर 18 आ गया और मल्टीप्लाई बाय n की पावर 12 आ गया। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है इंडेक्स फॉर्म में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। देखें 11 p की पावर 6 एंड q की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 p की पावर 3 एंड q की पावर 10। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, तो एडिशन होगी पावर्स की। पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा। देखें यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो मैं 11 को 2 के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 11 2 ज़ा 22 और फिर p की पावर 6 और p की पावर 3 मल्टीप्लिकेशन चल रही है सब के दरमियान, और मल्टीप्लाई बाय q की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय q की पावर 10। अब सिमिलर वेरिएबल p और p सिमिलर है, q एंड q सिमिलर है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट रूल के मुताबिक जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर ऐड होती है। देखिए यहाँ पर एडिशन लिखा हुआ है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर में एडिशन होगी। तो 22 एज इट इज़ यहाँ पर नीचे उतर आएगा, और p यहाँ p की पावर ऐड हो जाएंगी, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, और q यहाँ पर 7 + 10 जो है वो 17 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास इसका आंसर बन गया 22 p की 9 और q की 17। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर डिवीजन चल रही है, तो इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ये स्मॉल h है, कैपिटल H नहीं है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर h की पावर 9 और k की पावर 6 और डिवाइडेड बाय ये k है, और ये h की पावर 5 है और k की पावर 4 है। तो डिवीजन सेकंड रूल अप्लाई होगा। तो सेकंड रूल में क्या होगा, यहाँ पर जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं जैसे h है उनकी पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो देखें यहाँ पर h और 9 - 5 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर देखें ये k और k जो है वो क्या है, वो सिमिलर हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, k की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 6 - 4। और सब्ट्रैक्शन क्यों हुई, देखें सेकंड रूल में
अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, जिस तरह यहाँ पर ये मेरे पास h की पावर 9 और k की पावर 6 ये डिवाइड हो रहा था किससे, h की पावर 5 और k की पावर 4 से। तो सिमिलर वेरिएबल्स अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो डिवीजन की फॉर्म में, देखें डिवीजन की फॉर्म में सब्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रूल लिखा हुआ, अगर डिवीजन हो रही होगी तो सब्ट्रैक्शन। तो सिमिलर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 9 - 5 और k में से 6 - 4, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर डिवीजन हो रही है, तो दिस इज़ डिवीजन। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर h की पावर 9 - 5 4 आ गया और k की 6 - 4 2 आ गया, एंड दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। देखिए यहाँ पर ये पहला रूल एडिशन का है, अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो पावर ऐड, और दूसरा रूल क्या है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल डिवीजन के केस में, जैसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है डिवीजन का केस, तो अगर डिवीजन का केस होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप 15 को 3 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दें, 15 डिवाइडेड बाई 3, और अब देखें m, और यहाँ पर डिवीजन का साइन मौजूद है तो पावर सिमिलर बेसिस की जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये m की पावर 8 है और यहाँ m की पावर 2 है, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सेकंड रूल हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास डिवीजन होगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 8 - 2 कर देंगे, तो 8 - 2, और n के केस में यहाँ n की पावर 1 है तो 7 - 1। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 से मेरे पास आंसर क्या बन गया, 5 बन गया, और m में 8 - 2 6 बन गया, और n 7 - 1 6 बन गया। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको डिवीजन नज़र आ रही है, तो डिवीजन की केस में सेकंड रूल अप्लाई होगा, यानी सिमिलर वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप -10 को -2 से डिवाइड कर दें, -10 डिवाइडेड बाय -2, इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें x की पावर 5 और यहाँ x की पावर क्या है मेरे पास 1 है, तो ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 5 - 1, ये देखें 5 - 1, और y के केस में 6 - 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिवीजन है, और डिवीजन में मैं क्या बताता हूँ, सेकंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ। डिवीजन अगर होगी दो नंबर्स की तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब -10 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं -10 डिवाइडेड बाय -2, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 2 1 = 2 और 2 5 = 10, तो 5 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, 5 लिख दूँगा, और x की पावर 5 - 1 4, और y की 6 - 3 3। तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर दो रूल अप्लाई होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा। तो ब्रैकेट का रूल क्या है, तो देखें ब्रैकेट में मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करता होता हूँ, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a 2 × 3 और a की पावर 5। तो अब ये डॉट की जगह मल्टीप्लिकेशन कर लें। अच्छा, अब 2 × 3, तो a की पावर 6 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5। तो अब देखें मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई होगा एडिशन का, पावर एक बेस बना दूंगा और पावर को ऐड कर दूंगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, तो a की पावर 11, एंड दिस इज़ माय आंसर ऑफ पार्ट ए। तो पार्ट भी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी दो रूल अप्लाई होंगे। पहले तो ब्रैकेट लगी हुई है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। थर्ड रूल अप्लाई होगा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके बाद क्या होगा, उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसकी बात बाद में करूँगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं पावर्स की, ब्रैकेट का रूल अप्लाई करते हुए।
तो ये देखें यहाँ पर b और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई b 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ देखें b और 7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाई बाई b और 4 5 ज़ा 20। तो अब देखें यहाँ पर सेकंड रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो इसको b को 1 बना के लिखूँगा और 21 प्लस 20 कर दूँगा, तो ये मेरे पास 41। तो b की पावर मेरे पास 41 इंडेक्स फॉर्म में मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, b की पावर 41। तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो अब आप आगे चले जाएं। पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी दो रूल अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सी और 6 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाय माइनस सी और इसकी पावर 2। चूँकि माइनस का साइन लगा हुआ है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल सकते हैं। तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। देखें सी की पावर 30 और डिवाइडेड बाय माइनस सी की पावर 2। इस माइनस को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट में, तो देखिए स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया और सी की पावर 30 और डिवाइडेड बाय सी की पावर 2। अब यहाँ पर सेकंड रूल अप्लाई होगा। देखें डिवीजन के केस में मैंने क्या बताया था, ये सेकंड रूल अप्लाई होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पर सेकंड रूल अब अप्लाई करेंगे तो माइनस सी, एक सी बना के लिख दूंगा और 30 माइनस कर दूंगा 20, क्योंकि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल। ये अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी उनकी पावर्स। तो अब क्या होगा 30 माइनस 20, तो माइनस सी की पावर 10 आ जाएगा। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है इसका। यहाँ पे पावर 2 है, सी की पावर 2 थी, तो 30 माइनस 2 28। तो सी की पावर माइनस सी की पावर 28 और यही मेरे पास फाइनल आंसर है इसका। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, 7 रूल नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ब्रैकेट अगर हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखें सबसे पहले 3 की पावर शो कर दूंगा 1, तो माइनस 3 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसके बाद डी और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवीजन का साइन और यहाँ पर 2 की पावर 1 शो कर दूंगा और फिर पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ब्रैकेट में रूल चलता है 3 मल्टीप्लिकेशन पावर की, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर डी की पावर भी 1 है, तो ये भी इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब देखें माइनस 3 और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर d की पावर 3 2 ज़ा 6 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 बन गया और d की पावर यहाँ पर 1 3 ज़ा 3। तो मैंने क्या बताया था, अगर पावर इवन में हो, यहाँ पर देखें पावर इवन में, अगर पावर इवन में हो तो आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो 3 3 ज़ा 9, तो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया 9 बन गया। और d की पावर 6 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को 2 को ये देखें 2 की पावर जो 3 है इसमें 2 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया और d की पावर 3। अब अगले स्टेप में 9 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे आप। ये देखें 9 डिवाइडेड बाई 8 आपने कर दिया। और सिमिलर जो वेरिएबल हैं डी और ये डी सिमिलर वेरिएबल हैं, तो इनकी पावर डिवीजन के केस में सेकंड रूल अप्लाई होगा। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो एक डी लिख दूंगा और 6 माइनस 3 कर दूंगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 8 को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए 9 डिवाइडेड बाई 8 और डी 6 माइनस 3 3 आ गया। तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर।
तो अब बढ़ता हूँ अगले पार्ट की तरफ। पार्ट ये आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा। ब्रैकेट में क्या चलता है, मल्टीप्लिकेशन पावर्स की। तो पावर को मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवीजन का साइन और माइनस e और पावर यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर पावर इवन में हो तो आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। इस माइनस को आप हटा दें यहाँ से। पावर चूँकि इवन है, 4 इवन है, तो आंसर पॉजिटिव में आ चुका है यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब देखें e की पावर 15 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर e की पावर 2 4 ज़ा 8। ये मेरे पास 2 था, ये मेरे पास 2 था। तो अब देखें यहाँ पर दो नंबर्स e की पावर 15 एंड e की पावर 8, ये यहाँ पर डिवीजन चल रही है। तो डिवीजन के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये सेकंड रूल अप्लाई होगा। तो मैं एक e बना के लिख दूंगा, एक e और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो e की पावर 7 आंसर आ जाएगा। और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट एफ आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले थर्ड रूल, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ 4 की पावर 1 शो कर दूंगा, तो 1 जो है वो 3 से देखें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर f मौजूद है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवीजन का साइन। और फिर ये देखें 2 की पावर 1 है, तो पावर मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 3 से। और फिर f, यहाँ पर f है तो f की पावर 3 है, तो 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 की पावर 3 1 ज़ा 3 आ गई, और यहाँ पर f 6 3 ज़ा 18 और डिवीजन का साइन, और 2 की पावर 3 1 ज़ा 3 बन गई, और यहाँ पर f 3 3 ज़ा 9 बन गया। तो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 मेरे पास 64 बन जाएगा। देखें 4 की पावर 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो ये 64 हो गया, ये 64 और f की पावर 18 हो गई, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। 2 को 3 टाइम लिखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 बन गया मेरे पास। तो यहाँ पर 8 आ गया और f की पावर 9। तो अब मैं क्या करूँगा, 64 डिवाइडेड बाई 8 कर दूँगा, 64 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ f की पावर 18 और डिवाइडेड बाय f की पावर 9। तो देखिए अब दो नंबर्स हैं और वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो उनकी पावर को क्या कर दूंगा, सेकंड रूल अप्लाई करते हुए उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये रूल लगेगा मेरे पास, सेकंड रूल जो है। तो देखें यहाँ पर इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और यहाँ इसको फर्दर सॉल्व कर दूंगा। 8 8 ज़ा 64, तो आंसर 8 आ गया, और f की पावर 18 माइनस 9, तो 8 और f की पावर 9। यहाँ पर एक बात नोट करें कि यहाँ पे पावर ऑड थी, इवन नहीं थी। तो ये माइनस अपनी जगह पर मेंटेन रहेगा, क्योंकि अगर पावर ऑड में होगी, मैंने बताया था अगर पावर इवन में होगी तो साइन माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर ऑड में है तो आंसर ये माइनस साथ चलता रहेगा ऐसे ही। तो ये माइनस देखें यहाँ पर लगा दिया -2, और यहाँ पर भी ये -2 था, और ये यहाँ पर -8 बन जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर ये -8 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये -8 नीचे आ गया, तो ये -8 फिर जब डिवाइड किया तो -8 यहाँ पर, ये -8 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और आंसर में भी -8 f की पावर 9। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मेरे पास पावर का रूल अप्लाई होगा। कौन सा, थर्ड रूल ब्रैकेट का।
तो थर्ड रूल क्या है कि अगर ब्रैकेट लगी होगी तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। थर्ड रूल अप्लाई करूँगा, पहले इनकी पावर शो कर दूंगा। देखिए ए की पावर 1 और यहाँ पर 2 की पावर 1 शो कर दूंगा और यहाँ बी की पावर 1 शो कर दूंगा। तो अब ए की पावर ए और ए की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में सॉरी ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट लगी हुई है तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैं पावर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखें 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो b 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये मल्टीप्लिकेशन इधर। तो अब देखें नेक्स्ट इस 1 को मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसी तरह मैं इस a में 2 की पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसी तरह b में 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। दोबारा यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मैंने क्या किया था। सबसे पहले मैंने इस 2 में 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया 2 इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3। और उसके बाद फिर मैंने a में 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और उसके बाद मैंने क्या किया, b में 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और b की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हम क्या करेंगे, a और पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया और b 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया और यहाँ 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो गया और a 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया और b 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम सॉल्व करके लिख देंगे 1 3 ज़ा 3। तो अब आप क्या करेंगे, 2 रेज टू दी पावर 3 को मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। देखें 2 रेज टू दी पावर 3 को मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया और सिमिलर वेरिएबल को इकट्ठा कर लूँ। a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 6 और b की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3। तो ये सिमिलर वेरिएबल हैं और 2 की पावर 3 जो है वो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा, पहले भी मैंने बताया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये मेरे पास 8 बन गया। और अब यहाँ पे देखें कौन सा रूल लग रहा है, ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट रूल लग रहा है, यहाँ पे पावर को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर a और 3 + 6 और इसी तरह b में b की पावर 6 एंड b की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में जब मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, एक b बना के एक b लिख के 6 + 3 कर दूँगा। तो अब यहाँ पर देखें 8 और a की पावर 6 + 3 9 और b 6 + 3 9। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है इसका। तो आइए अब चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, तो ब्रैकेट में थर्ड रूल अप्लाई होगा, पावर्स पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, c की पावर 2 और d की पावर 2। अब यहाँ पे देखें ये जो माइनस है, मैंने क्या बताया था, अगर पावर यहाँ पर इवन में होगी तो ये चेंज हो जाएगा और माइनस से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया और उस पॉजिटिव को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर ये 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस इसलिए ख़त्म हो गया। मैं बार बार बताता होता हूँ कि अगर पावर इवन में होगी, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो, तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा अगर वो ब्रैकेट के अंदर होगा।
तो अब ये सी की जो पावर है वो भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ब्रैकेट में मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, ब्रैकेट में थर्ड रूल अप्लाई होगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और यहाँ पर डी जो है इसकी पावर 3 है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सी की पावर 2 और डी की पावर 2, और यहाँ पर 5 की पावर 2, और यहाँ सी की पावर 2 3 ज़ा 6, और यहाँ डी की पावर 2 3 ज़ा 6। अब इससे 5 की पावर 2 को आप स्टार्ट में लिख लें। देखें 5 की पावर 2 और सी की पावर 2, लिटरल्स को इकट्ठा कर दें, जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया साथ में, देखें, और डॉट डाल दें, मल्टीप्लिकेशन डाल दें, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो d की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय d की पावर 6। तो फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 2 मतलब कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। तो यहाँ 5 5 ज़ा 25, तो ये 25 हो गया। और c की पावर देखें, ये c और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर ऐड हो रही होगी, उनको हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट मैंने रूल यही बताया हुआ, देखें यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, सी में इसकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, वो ऐड हो जाएंगी। तो अब 2 + 6 8 हो जाएगी, और यहाँ पर डी में भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 6 8, और यही मेरे पास फाइनल आंसर है इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं शो कर दूँगा इनकी पावर को, 8 की पावर 1 है, और तीसरा रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ब्रैकेट का रूल यही बताता है। तो 8 में 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर ई, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर एफ, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और डिवीजन का साइन, और ई में 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और एफ़ की पावर में 1 शो कर दूंगा, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो 1 होगी, तो एफ़ की 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब यहाँ पर देखें 8 की पावर 2 1 ज़ा 2 हो गई, और ई की पावर यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 हो गई, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही है, बार बार बता रहा हूँ, और 3 2 ज़ा 6 हो गया, और डिवीजन का साइन, और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 हो गया, और डॉट 1 3 ज़ा 3 हो गया। तो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 64 हो गया। तो ये 64 हो गया यहाँ पर। तो 8 की पावर 2 64, तो यहाँ पर 64। अच्छा, यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया था 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखें सिमिलर वेरिएबल्स जो हैं उनमें डिवीजन का साइन लगा हुआ है। ये देखें डिवीजन का साइन का क्या मतलब है कि पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सिमिलर वेरिएबल्स की पावर सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पर। तो ई की पावर 10 -9, और एफ में ये यानी कि इसकी पावर 6, और डिवाइडेड बाय -3, नॉट डिवाइडेड -3, क्योंकि यहाँ पर f की पावर 6 डिवाइड हो रहा है किससे, f की पावर 3 से। तो डिवीजन में मैं क्या बताता हूँ, डिवीजन का मतलब है कि पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल। तो इसलिए मैंने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया सिमिलर वेरिएबल की। ई की पावर 10 में से ई की पावर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए ई की पावर 10 माइनस ई की पावर 9, तो 10 - 9 और एक बेस बना दी। तो यहाँ f की पावर 6 डिवाइडेड बाय f की पावर 3 है, तो एक f बना दिया। और डिवीजन में चूँकि मैं बताता होता हूँ सब्ट्रैक्शन होती है पावर की, तो 6 - 3, तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 64, और e की पावर 10 - 9 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, और f 6 - 3 3। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट के लिए, 64e और f की पावर 3। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा।
तो यहाँ पर देखें, ये इसकी पावर को मैं शो कर दूंगा और ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट का मतलब है कि थर्ड रूल में अप्लाई करूँगा, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट की पावर के साथ। तो इसको मैं एज सच लिख दूंगा 16 जी की पावर 8 और एच की पावर 7 और डिवीजन का साइन और -2। अब देखें -2 यहाँ पर माइनस जो है वो मेंटेन रहेगा क्योंकि बाहर पावर जो है वो ऑड में है। अगर इवन में होती तो मैं इसको चेंज करके पॉजिटिव कर देता, लेकिन अब ऑड में है तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो -2 इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब देखिए ये 3 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 आ गया मेरे पास। और एच में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब इससे 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6। तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह आ चुका। तो अब यहाँ पर देखें मैं क्या करूँगा, ये 16 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा -2। तो 16 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 16 डिवाइडेड बाय -2 और यहाँ h की पावर 7 है और डिवाइडेड बाय g की पावर सबसे पहले तो आपको यहाँ g की पावर लिखना पड़ेगा। तो g की पावर 8 और h की पावर 7 और डिवाइडेड बाय g की पावर 9 और h की पावर 6। तो अब चूंकि डिवीजन का साइन है, ये देखें डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन के साइन में क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सेकंड रूल अप्लाई होगा। सिमिलर वेरिएबल की पावर्स को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 16 डिवाइडेड बाई -2, तो ये -8 आंसर आ गया यहाँ पर। अब जी में जी की पावर 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, जी की पावर 9 से। तो मैं क्या कर दूंगा, इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि डिवीजन में मेरे पास क्या रूल चलता है, डिवीजन में देखें मेरे पास पावर की सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो इस रूल के तहत मैं क्या करूँगा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर देखें h है और यहाँ पर पावर को सब्ट्रैक्ट करूँगा क्योंकि ये h की पावर 7 और ये h की पावर 6 और बीच में डिवीजन का साइन लगा हुआ है। तो डिवीजन का साइन क्या कहता है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 - 6 कर दूंगा। तो यहाँ पर 7 - 6, तो यहाँ पर -8 आ गया और g की पावर यहाँ पर 8 माइनस ये 7 थी, g की पावर 8 - 9 थी, 1 नहीं है, ये पावर जो है वो 9 थी यहाँ पर g की। ये देखें g की पावर 9 थी, तो यहाँ पर 8 - 9 लिखेंगे। अच्छा, 8 - 9 का आंसर -1 में आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करें कि 2 की पावर 1 थी और ये 3 थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या बन गया था, 2 की पावर 3 बन गया था। और ये 2 की पावर 3 जो है वो क्या बन जाएगा, देखें -2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8। तो मैंने इस -8 को क्या किया था, यहाँ पर डिवाइड कर दिया था इस -8 को 16 के साथ। तो -2 यहाँ पे -2 नहीं होगा, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं इसको दोबारा करता हूँ। यहाँ पर देखें ये क्या आंसर आ गया था, 16 जी की पावर 8 और एच की पावर 17 और डिवाइडेड बाय यहाँ -2 की पावर चूँकि ऑड में है तो -8 आ जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। और जी की पावर यहाँ पर 9 और एच की पावर 6। तो अब इस -8 को मैं डिवाइड कर दूंगा, देखें 16 डिवाइडेड बाय -8 और यहाँ g की पावर 8 और h की पावर 7 और डिवाइडेड बाय g की पावर 9 और h की पावर 6। तो अब क्या होगा मेरे पास, देखें 8 2 ज़ा 16, तो -2 आ गया यहाँ पर। और चूंकि ये g की पावर 8 और g की पावर 9 यहाँ पे बीच में डिवीजन है और डिवीजन मुझे क्या बताता है कि मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है पावर की। तो इन दोनों की पावर चूंकि सिमिलर वेरिएबल हैं g और g, तो इनकी पावर को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो एक g लिख के 8 - 9 कर दूंगा। इसी तरह h में 7 - 6 कर दूंगा। तो क्योंकि h की पावर 7 है और डिवीजन लगी हुई बीच में और यहाँ h की पावर 6 है,
तो जब डिवीजन होगी तो पावर जो है सिमिलर वेरिएबल h की पावर 7 h की पावर 6, सिमिलर वेरिएबल में 7 माइनस एच, एक h लिख दूंगा और 7 माइनस 6 कर दूंगा क्योंकि बीच में डिवीजन लगी हुई है। और डिवीजन मुझे क्या बताती है, सेकंड रूल के मुताबिक अगर डिवीजन हुई तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो -2 और g की पावर यहाँ देखें -1 और यहाँ h की पावर 6 माइनस 7 माइनस 6 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब देखें ज़रा, इसको इंडेक्स फॉर्म में हमने लिखना है यहाँ पर। तो g की पावर -1 है तो मैं इसको पॉजिटिव बनाऊँगा, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। तो डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद ये पावर जो है वो माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी एक रूल है। -2 और h ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर g की पावर 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आके इसकी पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी और उसको लिखने की 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो -2h डिवाइडेड बाय g। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। तो ब्रैकेट में मैं मेरे पास थर्ड रूल है। ब्रैकेट में थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट हो तो आपने उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर देखें, इसकी a की पावर 1 है तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और यहाँ नीचे मेरे पास b की पावर 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसको मैं ऐसा रहने दूँगा पहले वाली ब्रैकेट को। यहाँ क्योंकि बाहर कोई पावर नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दूंगा डिवाइडेड बाई बी और मल्टीप्लिकेशन का साइन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ए में 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा और नीचे भी बी की 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा क्योंकि ब्रैकेट में क्या बोलती है, मुझे ब्रैकेट में थर्ड रूल क्या बोलता है कि आपने पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए अब 2a की पावर 2 और नीचे मेरे पास b की पावर 1 में शो कर देता हूँ और मल्टीप्लाई। तो a की पावर यहाँ पर 2 बन गई और नीचे b की पावर 2 2 ज़ा 4 बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखें ऊपर 2a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 और नीचे देखें यहाँ पर मेरे पास b की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो नंबर्स के दरमियान। ये देखें मल्टीप्लिकेशन है दो नंबर्स के दरमियान। ये मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है मुझे, फर्स्ट रूल कि पावर मैंने क्या कर देना है, अगर दो वेरिएबल सिमिलर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर को मैंने ऐड कर देना है। ठीक है, तो आइए इनकी पावर को ऐड कर दूँगा। इसी तरह नीचे भी ये भी b है ये भी b है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 होगा और a की पावर 2 + 2 और नीचे मेरे पास b और 1 + 4। तो मेरे पास क्या आंसर बन गया, ऊपर मेरे पास 2 और a की पावर 4 और नीचे मेरे पास b और 1 + 4 5। तो 2a की पावर 4 और डिवाइडेड बाय b की पावर 5 और यही मेरे पास फाइनल आंसर इस पार्ट के लिए। तो पार्ट बी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल मेरे पास ब्रैकेट का लगेगा, अगर ब्रैकेट होगी तो क्या होगा, उनकी पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो c की पावर 1 शो कर दें आप, तो c और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर d 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये मल्टीप्लिकेशन है, इनके दरमियान ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर और c में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे ये देखें 2 की पावर 1 है और यहाँ पर d की पावर 1 है। तो 2 में 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा और d में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा। तो 2 में भी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ही करूँगा, इसकी करेक्शन कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, c की पावर 3 बन गई और यहाँ पर c की पावर 3 2 ज़ा 6 बन गई
और न्यूमरेटर को मैं न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा साथ ही। और यहाँ देखें डी की पावर 2 3 ज़ा 6 हो गई, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें 2 की पावर 2 1 ज़ा 2 और डी की पावर 2 1 ज़ा 2। तो अब देखें ऊपर मेरे पास सिमिलर वेरिएबल हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करते वक्त क्या रूल है, 3 को 6 में मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 3 प्लस 6 और नीचे आ जाए यहाँ पर, ये देखें 2 की पावर 2, ये 4 हो गया, 4 को आप स्टार्ट में लिख लें। और डी की पावर 6 और ये देखें डी की पावर 6 है और ये डी की पावर 2 है, तो इनकी पावर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। देखें मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रूल और एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो डी की पावर 6 एंड डी की पावर 2, तो 2 6 प्लस एक डी लिख दूंगा, 6 प्लस 2 क्या कर दूंगा यहाँ पे, 6 प्लस 2 कर दूंगा। तो अब देखें ऊपर सी और 3 प्लस 6 9 हो गया, और नीचे देखें 4 मौजूद है और डी की पावर 8 हो गया। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है अपनी इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ऐसे ही पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो देखें यहाँ पर ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा। ब्रैकेट का रूल क्या है कि पावर अगर ब्रैकेट मौजूद है, ब्रैकेट के ऊपर पावर मौजूद है, जैसे यहाँ पर 4 पावर मौजूद है, तो ब्रैकेट की पावर से सब की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 की पावर को भी 1 शो कर दें, और यहाँ पर इस f की पावर तो पहले ही 2 मौजूद है। तो देखें 3 ब्रैकेट में क्या होगा, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर जो जिसकी भी जो पावर होगी, जैसे 3 की पावर 1 है उसको मैं क्या कर दूंगा, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और ई, अब ये 3 जो है ना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। और नीचे आ जाएं यहाँ पर आप एफ में देखें ये जो 2 होगा ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। क्योंकि ब्रैकेट का क्या रूल है, देखें यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि अगर ब्रैकेट का रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया अपनी पहली ब्रैकेट को, तो डिवीजन का साइन लगेगा, और इसको आप ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बगैर ब्रैकेट में यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है। तो ई की पावर 9, ई की पावर 9 और नीचे f की पावर 11। तो अब देखें यहाँ पर डिवीजन का साइन मौजूद है ये, तो डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके इस फ्रैक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। दिस इज़ द रूल। तो यहाँ पर देखें क्या होगा, यहाँ 3 की पावर 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, और e की पावर 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, और नीचे देखें यहाँ पर f की पावर क्या बन गई, 2 4 ज़ा 8, और साथ में देखें इस डिवीजन के साइन को मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। तो मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल का मतलब है कि मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट इसको फ्रैक्शन को उल्टा कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना, यानी कि f की पावर 11 ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पर 27 और e की पावर 9 नीचे आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी कि डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, और उसके बाद रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको रीअरेंज कर दूंगा। ऊपर वाले नंबर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा,
81 आ जाएगा मेरे पास। ये 3 की पावर 4 था, तो ये देखें यहाँ पर 81 आ चुका है। और ई की पावर 12 है, मल्टीप्लाई बाय एफ़ में एफ़ की पावर 11 कर दूंगा। और नीचे यहाँ पर क्या होगा, 27 को आप स्टार्ट में ले जाएं। देखें 27 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया। और ई के नीचे इसकी पावर लिख दें, ये देखें डिवाइडेड बाई ई की पावर 9। और एफ़ के नीचे एफ़ को लिख दें एफ़ की पावर 8। तो एक्चुअली ये भी डिवीजन ही है, ई की पावर 12 डिवाइड हो रहा है ई की पावर 9 से। और एफ़ की पावर 11 जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, एफ़ की पावर 8 से। तो इसको मैं किस तरह लिख दूंगा, फर्दर आप डिवीजन में इसको चेंज कर सकते हैं। 81 डिवाइडेड बाई 27, इसका आंसर मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया। और यहाँ पे देखें ई की पावर 12 और डिवाइडेड बाई, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ई की पावर 9 और यहाँ पर एफ़ की पावर 11 और डिवाइडेड बाई एफ़ की पावर 8। तो 3। अब देखें डिवीजन मौजूद है, तो डिवीजन का क्या मतलब है, यहाँ पर देखें डिवीजन है, तो डिवीजन का क्या मतलब कि पावर जो है मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उनकी, ई लिखूँगा और 12 माइनस 9 कर दूंगा। और यहाँ पर एफ़, ये बीच में डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर भी डिवीजन, तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो 11 माइनस 8। तो क्या बन गया आपके पास 3 और ई की पावर 12 माइनस 9, ई की पावर 3 बन गया। और एफ़ की पावर 11 माइनस 8, ये भी 3 बन गया। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए आगे बढ़ता हूँ। पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को का रूल अप्लाई कर दूंगा। ब्रैकेट का क्या रूल है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ देखें जी की पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 के साथ, और नीचे एच जो है उसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 6 के साथ। और यहाँ डिवीजन का साइन है, तो -3, इसकी पावर देखें 1 है, तो -3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट का रूल, पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो और यहाँ पर देखें आप जी 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे आ जाएं यहाँ पर 2 और एच की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ देखें 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर एच 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखें, जी 2 6 12 हो गया, और नीचे क्या मौजूद है एच 3 6 18, और डिवीजन का साइन ये देखें -3, और इसकी जो पावर है वो क्या है 3 है। इसको आप सॉल्व कर दें, -3 की पावर 3, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, पावर ऑड में है तो आंसर माइनस में ही रहेगा। 3 3 9 9 3 27, तो ये 27 हो गया। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, -27 कर दूंगा, -27, और जी की पावर 5 3 15, और नीचे मेरे पास क्या बच गया 2 की पावर 3, और एच की पावर मेरे पास बन गया 2 3 6। तो नेक्स्ट रूल में मैं क्या करता हूँ कि ये डिवीजन का साइन है इसको मैं चेंज कर दूंगा और रेसिप्रोकल ले लूँगा। ये देखें जी की पावर मेरे पास 12 है, और नीचे यहाँ एच की पावर 18 है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर -27, जी की पावर 15 ये नीचे आ जाएगा। देखें मैंने इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर होगा मेरा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये डिनोमिनेटर था, इसको मैं रेसिप्रोकल ये ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 3,
और h की पावर 6 और नीचे -27 और g की पावर 15। तो अब फर्दर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। देखें g की पावर मेरे पास 12 है और h की पावर मेरे पास 18 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन और 2 की पावर 3 8 होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 को 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ h की पावर क्या बन गई 6 और नीचे मेरे पास -27 और g की पावर 15 मौजूद है। तो यहाँ पर मैं लाइन लगा दूँगा एक, और लाइन लगाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूँगा अपने सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ मैंने लाइन लगा दी है और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें सिमिलर वेरिएबल को एक दूसरे के नीचे लिख दूंगा और ये जो मेरे पास कांस्टेंट है 8/27 इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो देखें यहाँ चल रहा है सॉल्यूशन, तो -8/27 -8/27 और देखें यहाँ पर मेरे पास g की पावर 12 है और g को मैं g के नीचे लिख दूंगा और नीचे g की पावर मेरे पास 15 है। और यहाँ पर देखें h की पावर 6 थी और 18 को मैं उसके नीचे लिख दूंगा। ये देखें h की पावर 18। तो मैंने जस्ट क्या किया, ये g की पावर 12 था तो ये सबसे पहले 8/27 को मैं कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मैंने 8/27 को ये इस 8/27 को मैंने स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, g की पावर 12 था तो इसके नीचे मैंने इस g की पावर 12 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके नीचे g की पावर 12 के नीचे। और फिर मैंने इस h की पावर 18 को यहाँ पर लिख दिया इस h की पावर 6 के नीचे। तो ये काम मैंने अभी तक किया है, यहाँ पर रीअरेंज कर लिया। तो अब देखें 8-8/27, तो ये भी डिवीजन ही है एक तरह से। g की पावर 12 डिवाइड बाई g की पावर 15 और डिवीजन में मेरे पास क्या रूल लगेगा, सिमिलर वेरिएबल अगर हो, एक वेरिएबल लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, पावर को क्या कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो 12 - 15, देखें ऊपर मैंने क्या बताया था, सिमिलर वेरिएबल होंगे। देखें अगर सिमिलर वेरिएबल सब डिवीजन चल रही होगी, जिस तरह ये डिवाइड हो रहे हैं g की पावर 12 और g की पावर 15, तो डिवीजन में मैं क्या करूँगा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो 12 - 15 मैंने कर दिया। और यहाँ पर देखें h के केस में ये h की पावर 6 डिवाइड हो रहा है h की पावर 18 से, तो इनकी पावर्स भी मैं क्या कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर बन गया, -8/27 और g की पावर -3 और h की पावर -12। तो अब देखें g की पावर -3 और h की पावर -12, ये दोनों माइनस में है तो मैं इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर एक लाइन लगा दूंगा और अब मेरे पास यहाँ पर मेरा जो वर्किंग है वो इधर शिफ्ट हो गई है। तो जस्ट एक स्टेप बाकी है मेरा, मैं क्या करूँगा, -8/27। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ये देखें g की पावर -3 थी, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ये न्यूमरेटर में है, यानी कि डिनोमिनेटर का पार्ट बना दूंगा इसको, तो ये नीचे आ जाएगी। तो नीचे आने के बाद इसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। और ये देखें h की पावर -12 है तो इसको भी मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा नीचे। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही नीचे जाएगी इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो h की पावर +12। तो इसको -8 को थोड़ा सा हम सीधा करके लिख देंगे सेंटर में। तो ये -8/27 g की पावर 3 और h की पावर -12। इस माइनस को इधर भी लिखा जा सकता है फ्रैक्शन के बिल्कुल बराबर में। तो ये -8/27 g की पावर 3 और h की पावर 12, और यही मेरे पास फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो यहाँ पर मेरे पास पावर ब्रैकेट का रूल लगेगा, यानी कि साइंस को मैं क्या कर दूँ, ब्रैकेट को मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा ब्रैकेट के रूल में। तो देखें यहाँ पर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ x की 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पर y की पावर ये देखें 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे डिनोमिनेटर में भी ये देखें 10 है, 10 की पावर 1 थी, x की पावर भी 1 थी, 10 में 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसी तरह x में 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, और इसी तरह y की 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ 5 की पावर 1 शो कर दूंगा, x की पावर 1 शो कर दूंगा। तो नीचे मेरे पास 4xy बगैर पावर के हैं, और ऊपर 5 और 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और x 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और y में 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे मेरे पास यहाँ पर 4xy। तो अगले स्टेप में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। देखें 2 की पावर, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 की पावर 3, यहाँ देखें 2 की पावर 3 बन गया, और x की पावर 2 3 ज़ा 6, और y की पावर 3 बन गई। और नीचे आप आ जाएं यहाँ पर 10 की पावर 2, और x की पावर 2, और y की पावर 6, और मल्टीप्लिकेशन का साइन 5 की पावर 3, और x की पावर 3, और y की पावर 12 हो गया, और नीचे आपके पास 4 और x एंड y। तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। देखें 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पर ये 8 है, और यहाँ पर ये जो 5 की पावर 3 है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मेरे पास 125। तो इसको मैं साथ में यहाँ पे ला के लिख दूँगा 125, और x की पावर 6, और साथ में मैं मिला दूँगा x की पावर 3 को, और y की पावर 3, और y की पावर 12, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको कांस्टेंट को इसके साथ शिफ्ट कर दिया, 2 की पावर 3 कांस्टेंट के साथ, और फिर मैंने x की पावर 6, x की पावर 3 को मैंने x की पावर 6 के साथ शिफ्ट कर दिया। सिमिलर वेरिएबल को मैंने इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पर ये देखें y की पावर जो 12 थी, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया किसके साथ, y की पावर 3 के साथ, सिमिलर वेरिएबल के साथ इसको भी मैंने शिफ्ट कर दिया। तो यही काम मैं नीचे करूँगा। देखें डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पर मेरे पास 10 की पावर 200 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय इस 4 को मैं शिफ्ट कर दूंगा। देखें यहाँ पर मेरे पास ये जो 4 है, इसको मैं 10 की पावर 200 के साथ शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट को देखें मैंने एक साथ शिफ्ट कर दिया ताकि इनकी कैलकुलेशन इजी हो सके। तो इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, और यहाँ पर देखें ये x की पावर 2 है, और यहाँ पर देखें ये जो x की पावर 1 थी मेरे पास, ये x की पावर 1, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इस x की पावर 2 के साथ। तो x की पावर 1, और यहाँ पर देखें ये मेरे पास y की पावर 1 है, इसको मैं इस y की पावर 6 के साथ शिफ्ट कर दूंगा। तो ये y की पावर 6 और y की पावर 1। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो क्या करूँगा, 8 को 125 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास 1000 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर मेरे पास कितना आ गया, 1000, और नीचे मेरे पास कितना आ गया, 400। और यहाँ पर देखें ऊपर ये देखें, ये x की पावर 6 है, मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर 3 के साथ, और ये देखें y की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रही है y की पावर 12 के साथ, और नीचे भी x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर 1 के साथ, और y की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, y की पावर 2 के साथ, 1 के साथ। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए सिमिलर वेरिएबल्स हैं मेरे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल मेरे पास क्या था, यहाँ पर कि जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इनकी पावर मैं ऐड कर दूंगा, सिमिलर वेरिएबल बना दूंगा यहाँ पर x, और पावर ऐड कर दूंगा 6 + 3,
और वहाँ पे 3 + 12 और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे मेरे पास देखें x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर भी, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस में 1 बना दूंगा, x लिख दूंगा और पावर को ऐड कर दूंगा 2 + 1 और यहाँ पर y की पावर 6 और y की पावर 1 एक वेरिएबल y में कन्वर्ट कर दूंगा और पावर्स को ऐड कर दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। यही मेरे पास रूल है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 6 + 1 कर दूंगा, तो ये मेरे पास 6 + 1। तो आइए इसको थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। 400 को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 1000 को डिवाइड कर दूंगा 400 के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो ये मेरे पास 5/2 आ गया। और यहाँ पर ऊपर x की पावर मेरे पास 6 + 3 9 हो गई, और इधर y की पावर मेरे पास 3 + 12 15 हो गई। और यहाँ देखें x के नीचे मैं x को लिख दूंगा। चलें पहले एक वेरिएबल में ही लिख लें इसको, तो 5 × x की पावर 9 और मल्टीप्लाई बाय y की पावर 15, और नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × x की पावर 3 और y की पावर 9। तो मल्टीप्लिकेशन दरमियान में डालें या ना डालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट के दरमियान में मैं डाल देता हूँ और x और y के दरमियान से हटा देता हूँ, तो इससे सिंपलीफिकेशन ज़रा मेरी इजी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें ये x की पावर 9 है, मैं ज़रा इनको ब्रेक डाउन कर दूँगा, 5/2 कर दूँगा, और यहाँ x की पावर 9 ये देखें डिवाइडेड बाय x की पावर 3, और यहाँ देखें y की पावर 15 और डिवाइडेड बाय y की पावर 9। तो डिवीजन में मेरे पास क्या रूल है, जब डिवीजन होगी तो मेरे पास क्या होगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, इनको देखें 5/2 और x में 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा और यहाँ 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो मेरे पास 5/2 x की पावर 6 और y की पावर 8। तो y में 15 - 7 करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की पावर 8 आ जाएगा, तो ऊपर मेरे पास y की पावर 8 आ गया। और ये मेरे पास फाइनल आंसर है अपनी इस पार्ट के लिए। तो पार्ट भी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगा, 8x की पावर 8 और y की पावर 4, और नीचे मेरे पास यहाँ पर पावर यहाँ पर 2 है मेरे पास, इस ब्रैकेट की पावर 2 है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे सॉल्व करूँगा, नीचे ये देखें 2 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ x की पावर मेरे पास 1 है, तो 2 की पावर 1 × 2 ब्रैकेट का रूल यूज़ करूँगा। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट का थर्ड वाला रूल क्या कहता है मुझे, कि मैंने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है पावर्स की। तो अब यहाँ देखें 2 की पावर 1 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और इसी तरह x की पावर 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो x की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो देखें x की पावर 2 बन गई, 1 × 2, और इसी तरह y 2 × 2। तो यहाँ पर देखें 4 की पावर 1 है, तो 1 × 2, और x में 2 × 2 और y में 2 × 2, ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ 3 की पावर 1 और यहाँ x की पावर 1 और यहाँ y की पावर 1, तो 3 में 1 × 2 और x में 1 × 2
और y में 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब यहाँ पर देखें 8, x की पावर 8 और y की पावर 4, और नीचे आ जाएं यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर मेरे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ x की पावर 2 बन गया और y की पावर 4 बन गया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 बन गया, और यहाँ पर x की पावर 2 2 4, और यहाँ y की पावर 2 2 4 बन गया। और नीचे आ जाएं 3 की पावर 2 और x की पावर 2 और यहाँ y पावर बन गया। तो फर्दर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट कर लें। दिस इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी कि हम कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखें ये 8, तो यहाँ ऊपर मेरे पास 8 है मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख दूंगा। देखें ऊपर मेरे पास 8 है और मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2, और नीचे आप ले जाएं 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2। तो ऊपर मेरे पास देखें x की पावर 8 है, तो यहाँ पर मैं x की पावर 4 को इसके साथ लिख लूँगा। y की पावर 4 है तो उसको मैं y की पावर 4 के साथ लिख लूँगा, और नीचे देखें x की पावर 2 है, उसको मैं इस x की पावर 2 के साथ लिख लूँगा। इस x को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा इसके साथ, और इस y की पावर 2 को मैं इस y की पावर 4 के साथ शिफ्ट करने लगा हूँ। तो देखें y की पावर 4 और y की पावर 2। तो अब देखें ये ऊपर 4 4 ज़ा 16 हो गया, तो 16 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 128, ऊपर 128 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 2 की पावर, ये क्या है, 2 की पावर 2 4 और ये 3 की पावर 2 9, तो 9 4 ज़ा 36, तो ये मेरे पास 36 आ जाएगा। तो नीचे मेरे पास 36 आ गया, और मल्टीप्लाई, और यहाँ देखें x की पावर 8 प्लस 4 कर दूँगा, तो ये देखें 8 प्लस 4 कर दिया, और y में मैंने 4 प्लस 4 कर दिया, और नीचे मेरे पास क्या था, x की पावर 2 प्लस 2 कर दिया, और यहाँ नीचे मेरे पास y में 4 प्लस 2 था, तो मैंने अलहदा भी कर दिए। अब चाहे तो एक डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं। 128 को 36 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ 4 के टेबल से, तो 4 32 ज़ा 128 और 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ मेरे पास 32 डिवाइडेड बाई 9 आ चुका हुआ है। और यहाँ पर देखें x की पावर मेरे पास ऊपर 12 है और नीचे x की पावर मेरे पास 4 है, और यहाँ y की मेरे पास ऊपर पावर 8 है और नीचे y की मेरे पास पावर 6 है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ये तो अनचेंज रहेगा। ऊपर मेरे पास 32 है डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पर अब देखें यहाँ पर मेरे पास x की पावर 12 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 है, तो पावर ये डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन में पावर में क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो एक x लिख दूँगा और 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, और यहाँ पर एक 8 लिख दूँगा और 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, क्योंकि y की पावर 8 डिवाइड हो रहा है y की पावर 6 के साथ। तो निचले अगले स्टेप में मेरे पास 32 डिवाइडेड बाई 9 और x की पावर 8 और y की पावर 2, और यही मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट के लिए, y की पावर 2। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट का रूल लगेगा, उसमें पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसी तरह x में 1 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसी तरह ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5।
तो नीचे मैं आ जाऊँगा, नीचे डिनोमिनेटर में ये देखें 4 की पावर 1 है, तो 4 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर x की पावर 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 y की पावर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसी तरह मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँगा, x की पावर 1 है और y की पावर 3। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 की पावर 5 और x की पावर 5, और यहाँ पर y की पावर 10, और नीचे मैं सिमिलर वेरिएबल को इकट्ठा कर दूंगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा और x की पावर 4, और इस x को भी मैं इस x के साथ मिला के लिख दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा इसके साथ। तो यहाँ पर ये वाला x यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और ये y की पावर ये y की पावर देखें, यहाँ पर y की पावर 2 था, तो इसको मैंने y की पावर 3 को इस y की पावर 2 के साथ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास y की पावर 3 आ गया। तो अब नीचे सिमिलर जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, देखें x x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और y y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो जाएगी पावर की, ये रूल यूज़ करूँगा। तो ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये मेरे पास 32 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखें x की पावर मेरे पास ऊपर 5 मौजूद है और y की पावर 10 मौजूद है, और नीचे 4 की पावर 2, इसकी पावर ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, तो नीचे मेरे पास 16 बन गया, और x की पावर 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। और ये देखें y, चूँकि ये x की पावर 4 x की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन चलती है पावर की, तो पावर को मैं ऐड कर दूंगा, दिस इज़ द रूल। और यहाँ पर देखें y की पावर 2 y की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 + 3 5 कर दूंगा, तो y की पावर मेरे पास 5 आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर लूँगा, 32 डिवाइडेड बाई 16 और x की पावर 5, नीचे x की पावर 5 और यहाँ पर y की पावर 10 और नीचे डिवाइडेड बाई y की पावर 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 32 डिवाइडेड बाई 16 को कैंसिल आउट कर दूंगा, 16 2 ज़ा 32 होता है। ये देखें x की पावर 5 इस x की पावर 5 से कैंसिल हो गया, तो y में अब ये देखें डिवीजन चल रही है यहाँ पे, y की पावर 10 डिवाइडेड बाई y की पावर 5, तो डिवीजन में मैं क्या करता हूँ, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 10 - 5 कर दूँगा, तो 10 - 5 करने से 10 - 5 और 2 और y की पावर 10 - 5 से 5 आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 मेरे पास यहाँ इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट डी। आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, तो इसमें नीचे मेरे पास ब्रैकेट मौजूद है, तो ब्रैकेट में मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर दूंगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऊपर लिटरल्स को मैं क्या करूंगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास 32 बन जाएगा। और x वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दूंगा, ये x की पावर 2 और ये x की पावर 4 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर ये देखें y की पावर 4 और y की पावर 2 ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे अब आ जाएं तो देखें 4 की पावर 1 थी, 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ब्रैकेट जब मेरे पास आती है, थर्ड रूल में देखें जब मेरे पास ब्रैकेट होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x की पावर 2, ये देखें ये 2 जो है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर ये y की पावर इस 2 से अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर ये x की पावर 2 और x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो 32 ऊपर, और मेरे पास यहाँ
x की पावर 2 प्लस 4 और यहाँ y में 4 प्लस 2 और नीचे आपके पास क्या बन गया हुआ है 4 की पावर 2 जो कि 4 4 ज़ा 16 होगा, तो मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। और यहाँ x की पावर मेरे पास 2 2 ज़ा 4 बन गया और यहाँ y की पावर भी 4 बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, x को x के नीचे x को x से डिवाइड कर दूँगा और ये देखें 16 1 ज़ा और 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पर 2 आ गया। ये x की पावर मेरे पास से 2 प्लस 4 6 है डिवाइडेड बाई ये x की पावर 4। और यहाँ पर मेरे पास ऊपर y की पावर 4 प्लस 2 6 था और नीचे y की पावर 4 था। तो यहाँ पर मैं इस सॉल्यूशन को एंड करूँगा। 2 आ जाएगा साथ में और x की पावर देखें, यहाँ पर x की पावर 6 है, ये डिवाइड हो रहा है x की पावर 4 से, तो डिवीजन में क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6 माइनस 4, तो x की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी। और y में देखें, यहाँ पे y की पावर 6 डिवाइडेड बाय y की पावर 4, तो यहाँ पर क्या चल रही है, अगेन यहाँ पर डिवीजन चल रही है, तो डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैं पावर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 6 माइनस 4 2 आ जाएगी, तो y की पावर यहाँ पर 2 एंड दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। गिवन दैट 2 p की पावर 3 q की पावर 4 होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3 q की पावर 5 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 p स्केयर q होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू p रेज टू द पावर a प्लस b और डिवाइडेड बाय q रेज टू द पावर a माइनस b, फॉर्म अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन a एंड b एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनकी पावर्स को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ब्रैकेट में मेरे पास क्या रूल चलता है, ये देखें ब्रैकेट में मेरे पास पावर्स को मल्टीप्लाई करने का रूल चलता है। तो पावर को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखें पावर को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और p की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो और q, ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो नीचे आ जाऊंगा मैं यहाँ पर, तो माइनस से 3, इसकी पावर देखें 1 है, तो माइनस 3 और पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई, और q की पावर देखें 5 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डिवीजन का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस 4 की पावर 1 है, तो 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर p, ये देखें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर देखें q की पावर यहाँ पर आपके पास 1 है, ये देखें q की पावर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। और नीचे आ जाएं तो नीचे 9 लिखा हुआ है और इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है। और यहाँ पे देखें p की पावर a प्लस b और डिवाइडेड बाय q की पावर a माइनस b। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखें 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 की पावर 4 और p की पावर 12, 3 4 ज़ा 12 और q की पावर देखें यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, तो q की पावर 16 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर माइनस 3 इसकी पावर 2, तो माइनस 3 और पावर 2 चूँकि इवन में है, तो ये क्या बन जाएगी, पावर पॉजिटिव बन जाएगी और 3 की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ q की पावर 5 2 ज़ा 10 बन जाएगी और डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 और p की पावर 2 2 ज़ा 4 और q की पावर 2। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 9, तो देखिए 9 नीचे ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा और इक्वल आ गया मेरे पास p की पावर a प्लस b और q की पावर a माइनस b।
तो फर्दर आगे बढ़ाते हैं। मैं अगला क्या रूल यूज़ करता होता हूँ कि ये डिवीजन का जो साइन है मेरे पास, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, यानी कि इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दूंगा। तो ये रूल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। तो देखें 2 की पावर 4 ये 16 हो जाएगा। 2 को खुद से ही 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर p की पावर देखें 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दिस वे इट विल बिकम 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये देखें p की पावर 12 और यहाँ पर q की पावर 16 और नीचे 3 3 ज़ा 9 और q की पावर 10। तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें इसको और फिर रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दें इस फ्रैक्शन का, और ये 4 की पावर 2 नीचे आ गया और p की पावर 4 और q की पावर 2 और इज इक्वल टू p की पावर a प्लस b और नीचे q की पावर a माइनस b। तो देखें इस 4 की पावर 2, यहाँ पर 4 की पावर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इस 9 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2, जो कि एक्चुअली 4 की पावर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 4 ज़ा 16। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 16 में। 4 4 ज़ा 2 को 4 की पावर 2 को 16 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये देखें 16 आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इस 16 डिवाइडेड बाई 9 और ये जो मेरे पास कांस्टेंट है 9 डिवाइडेड बाई 16, इसको आप क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो देखिए मेरे पास अगले स्टेप में 16 डिवाइडेड बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। और इसके बाद मेरे पास ये p की 12 और q की मेरे पास 16, ठीक है। और नीचे मेरे पास बचेगा, ये देखिए q की मेरे पास 10 मौजूद है इधर, और यहाँ पर इस तरफ मेरे पास p की पावर 4 और q की पावर 2 मौजूद है, और यहाँ पर p की पावर a प्लस b और q की पावर a माइनस b। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखें मैंने इस 16/9 और 9/16 को एक तरफ कर लिया, फिर p की पावर 12 यहाँ पे आ गया, q की पावर 16 यहाँ पर आ गया, तो ये q की पावर 10 यहाँ पर आ गया, तो p की पावर 4 ये आ गया, q की पावर 2 ये आ गया, और ये ऐसा मेरे पास नीचे उतर आई। तो अब मैं यहाँ पर देखें 16 16 से कैंसिल आउट हो गया, 9 9 से कैंसिल आउट हो गया, तो इधर कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ऊपर p की पावर 12 है और q की पावर 16 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस q की पावर 2 को मैं इस q की पावर 10 के साथ लिख लूँगा। तो q की पावर 10 और ये q की पावर 2 और ये p की पावर 4 इक्वल है मेरे पास p में a प्लस b और नीचे q में a माइनस b। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे ये सिमिलर बेस हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल चलता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखिए इनकी पावर मैं ऐड कर दूंगा नीचे। तो ऊपर p की पावर 12 और q की पावर 16, और नीचे मैं क्या करूँगा, इस q की पावर देखें दोनों q हैं और इनकी बेस सिमिलर है, तो मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों। मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या करता हूँ, पावर को ऐड कर देता हूँ, तो 10 प्लस 2 करूँगा तो 11 हो जाएगा। तो q की पावर क्या हो जाएगी 10 प्लस 2 और यहाँ p की पावर 4 और इक्वल ये देखें p की पावर a प्लस b और नीचे q की पावर a माइनस b। तो फर्दर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें p की पावर 12 है और q की पावर 16 है, तो नीचे
मेरे पास आ गया। देखें इस p की पावर 4 को मैं पहले p के नीचे लिख दूंगा, तो इसको p की पावर 4 को इधर शिफ्ट कर लें। और ये देखें q की पावर जो मेरे पास ऐड हो रहा है यहाँ पर, q की पावर 10 प्लस 2 11 12, वो मैं यहाँ लिख लूँगा q की पावर 12। देखिए मैंने क्या किया, इस नीचे डिनोमिनेटर में p की पावर 4 को इस p की पावर 12 के नीचे लिख दिया, और इस q की पावर 10 प्लस 12 को मैंने q की पावर 16 के नीचे लिख दिया, और इक्वल, और यहाँ पर p की पावर a प्लस b और नीचे q की पावर a माइनस b। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिवीजन चल रही है। ये देखें p की पावर 12 डिवाइडेड बाय p की पावर 4, और यहाँ q की पावर 16, और नीचे डिवाइड हो रहा है q की पावर 12, और यहाँ पर देखें p की पावर a प्लस b और नीचे q की पावर a माइनस b। तो अब देखें ये p की पावर 12 डिवाइड हो रहा है p की पावर 4 से, तो मैं क्या करूँगा, इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि डिवीजन में मेरे पास रूल है कि मैं पावर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऊपर रूल मैंने बहुत दफ़ा बताया। तो अब यहाँ देखें p की पावर 12 और नीचे p की पावर 4 था, तो मैं क्या करूँगा, एक बेस बनाने के बाद p की पावर 12 माइनस कर दूँगा p की पावर 4 से, और यहाँ पर q की पावर 16 माइनस कर दूँगा इससे 12 से, ठीक है। और इक्वल आ गया मेरे पास p की पावर a प्लस b, और ये तो p की पावर a प्लस b डिवाइडेड बाय q की पावर a माइनस b। तो अब यहाँ पर देखें p की पावर मेरे पास 12 माइनस 4, इसका आंसर 8 बन गया, और q में मेरे पास 16 माइनस 12, इसका आंसर 4 बन गया, इक्वल टू ये देखें p की पावर a प्लस b और डिवाइडेड बाय यहाँ पर मेरे पास q में a माइनस b। तो अब मैं कंपेयर करने के लिए q को डिनोमिनेटर बना लूँगा ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। तो देखें p की पावर 8 और डिवाइडेड बाय q की पावर माइनस 4, क्योंकि देखें जब ऊपर डिनोमिनेटर में है q की पावर 4, सॉरी न्यूमरेटर में है, तो नीचे डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखें अगर ऊपर से आप नीचे लाते तब भी पावर का साइन चेंज हो जाएगा 4 से माइनस में, और अगर नीचे से ऊपर लेके जाते तब भी पावर का साइन चेंज हो जाता होता है। जैसे यहाँ से -4 ऊपर लेके जाऊँगा, डिनोमिनेटर बनाऊँगा तो -4 से 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब p की पावर a प्लस b और नीचे q की पावर a माइनस b। तो अब देखें यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं पावर्स को। तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स। तो मैं क्या करूँगा, ये देखें p की पावर 8 है यहाँ पर, और इधर a प्लस b है, तो मैं क्या करूँगा 8 इक्वल टू a प्लस b कर दूँगा, 8 इज इक्वल टू a प्लस b, और नीचे देखें -4 है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, ये देखें -4, ये देखें -4 और इक्वल बन जाएगी a माइनस बी के। तो देखिए मैंने क्या किया, 8 को इक्वल कर दिया a प्लस बी के, और -4 को इक्वल कर दिया a माइनस बी के, क्योंकि p दोनों के बेसिस सेम है तो पावर मैं इक्वल कर सकता हूँ। 8 इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पर
क्यू बेस है, यहाँ पर भी क्यू बेस है, तो -4 इज इक्वल टू a माइनस बी। तो आप इन पावर्स को थोड़ा सा सीधा करके लिख लें। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँगा, इसको मैं लिख दूँगा यहाँ पर a प्लस बी को स्टार्ट में लिख दें इज इक्वल टू 8 और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। और इसको मैं लिख दूँगा ज़रा नीचे करके, तो इसको भी सीधा कर दें, a माइनस बी इज इक्वल टू -4, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। मैंने जस्ट सीधा करके लिखा a प्लस बी और a माइनस बी वाली साइड को लेफ़्ट साइड पे मैंने करके लिखा और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मैंने लास्ट चैप्टर में साइमल्टेनियस इक्वेशंस डिटेल में समझाई हैं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप ज़रूर देखिए कि कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में मैंने डिटेल डिस्कशन की है, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। उसका वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो आपको देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर ये प्लस का बी जो है वो माइनस के बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आइए इनको ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मैं इस तरह लिखूँगा। और यहाँ पर देखें, पहली इक्वेशन लिख दूँगा a प्लस बी और ऐड का साइन डाल दूंगा, और दूसरी इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दूंगा a माइनस बी, और अब राइट हैंड साइड को मैं ऐड कर दूंगा 8 प्लस, और ये चूँकि -4 है तो इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट a प्लस बी में से a प्लस बी में ये ऐड कर दिया इक्वेशन 1 की लेफ़्ट हैंड साइड प्लस इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड, और फिर इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड प्लस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड। तो अब आगे मैं क्या करूँगा, देखें इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी और इक्वल टू ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 4। तो आगे देखें ये प्लस बी जो है इस माइनस बी से कैंसिल आउट हो गया, और ये a प्लस ए, 8 माइनस 4 का आंसर 4 आ गया, तो a प्लस a का आंसर 2a बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट a का 1 है और इसका भी कोफिशिएंट यहाँ a का 1 है, तो 1 प्लस 1 करूँगा तो 2a हो जाएगा और इक्वल टू 4। तो अब देखें 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो a इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह मेरे पास a की वैल्यू निकल आई 2। तो अब इस a की वैल्यू 2 को मैं किसी एक भी इक्वेशन में पुट करते हुए b की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को ही यूज़ कर लेता हूँ। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो पहले आप इक्वेशन 1 को लिख लें। देखें इक्वेशन 1 आपकी कौन सी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 8 था। तो अब इस 2 को, ये जो 2 की वैल्यू है ये आप a की जगह पर पुट कर दें, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखें 2 जो है वो b में ऐड हो रहा है, तो इसको जब मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो 8 माइनस 2, तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह b की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आई a एंड b। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने इस पूरी एक्सरसाइज को शामिल किया था, एक्सरसाइज 5a को। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके बर वक्त नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।